तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो एल्डर निंग होता है वो अपनी जो पावर होती है उसे एक्टिवेट करते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है यंग मैन, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है। और इस चीज़ को देखकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो एल्डर लिंग थे, जरा एक बार इनके ऑरा को तो देखो। इनके बारे में बिल्कुल सही सुना था कि ये एक क्रिएटर होने के साथ में उसी के साथ में एक किंग क्लास के पावर हाउस भी है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से सामने जो वो पूल मौजूद होता है उसके अंदर एक बीस्ट जो होता है वो आ जाता है। और अब वो बीस्ट जो होता है वो अचानक से एल्डर रिंग के सामने जो वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो देखने में एक ब्लैक कलर के व्हेल जैसा होता है। और अब उस बीस्ट को देखने के बाद में तो लिन युआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो ओवरफ्लो प्रेशर जो है वो इसी के अंदर से निकल रहा था। और लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि इस पर टूथ शार्क है, जिसे कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से कल्टीवेट कराया है। यंग मैन, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उस शार्क की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस शार्क के जो दांत है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ही यहाँ पर ख़तरनाक जो है वो लग रहे हैं। उन्हें देख कर ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि जो भी लिविंग थिंग जो है वो इसके दांतों के बीच में आएगी वो पूरी तरीके से क्रश हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी घबराते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन युआन, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं घर पर वापस इन के पास में जाना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अचानक से उस शार्क का जो लेवल होता है उसे देख लेता है। और शार्क के लेवल को देखने के बाद में वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो बोलता है कि ये तो प्लेटिनम रैंक के 10th लेवल पर है और उसकी क्वालिटी जो है वो लेजेंडरी है। जोश उनका एल्डर निंग जो होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि यंग मैन, बहुत बढ़िया, तुमने एक बार देखते के साथ ही इसके बारे में पता कर लिया तो तुम ठीक है, मुझे ये बताओ कि आखिर ये डायमंड रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो क्यों नहीं कर पा रही? जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि इसका जवाब तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पर जो ये शार्क है इसे यहाँ पर जो मेगलाडोन का म्यूटेशन है उसकी तरफ जो है वो लेकर जाना चाहते हो, ताकि जब ये डायमंड रैंक पर ब्रेक थ्रू करे तो इसके पास में मेगलाडोन का म्यूटेशन भी हो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर निंग होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ओ बहुत बढ़िया, फाइनली तुम यहाँ पर जो मेरे मन की बात है उसे समझ गए। चलो यंग मैन, वहाँ पर कुछ सामान जो है वो रखा हुआ है उसे यहाँ पर लेकर आने में मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन भी ओके बोलकर उस तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बोतलों के अंदर जो ड्रैगन ब्लड होता है वो रखा हुआ होता है, जिसे देखकर जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि लिन युआन, ये तो ड्रैगन ब्लड है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लिन युआन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते भी अपने मन में सोचता है कि मैंने जो ड्रैगन ब्लड बाय किया था वो तो केवल गोल्ड रैंक का था, लेकिन ये तो प्लेटिनम रैंक का ड्रैगन ब्लड है। उसी के साथ में यहाँ पर एक ट्यूब के अंदर यहाँ पर जितना ड्रैगन ब्लड है उसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये ड्रैगन ब्लड जो है वो कम से कम 200 ड्रॉप होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो दिन ही में सपने देखने लगता है और अपने मन में बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो एल्डर लिंग है वो यहाँ पर मेरे जवाब से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और मुझे ड्रैगन ब्लड की एक ट्यूब जो है वो देने वाले है। जो सुनते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन युआन, मुझे लग रहा है कि तुम बेफालतू के दिन में सपने देख रहे हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो एल्डर निंग होता है वहाँ से कुछ बोतलें जो होती है उन्हें उठा लेता है। उन्हें उठाते के साथ ही सीधे जो मेगलाडोन होती है उसके ऊपर गिराते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि यंग मैन, आखिर तुम वहाँ पर इस तरीके से क्यों खड़े हुए हो? सच में ऐसा लगता है कि तुम चीज़ों को कहने में थोड़े स्लो हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर अगर जो ड्रैगन ब्लड की पर ड्रॉप है उसकी बात की जाए तो वो कम से कम 2 लाख हु याओ कोयन होगी। और यहाँ पर अगर पूरी बोतल की बात की जाए तो कम से कम इसका प्राइस जो है वो 2 मिलियन हु याओ कोयन होगा। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये जो ड्रैगन ब्लड है उसे शार्क को इस तरीके से फीड जो है वो करा रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर निंग होता है वो बोलता है कि जो ये शार्क है इसे ड्रैगन ब्लड को फीड कराना मेरी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अगर जो पास्ट है उसकी बात की जाए, जिस टाइम पर मैगलाडोन हुआ करती थी उस टाइम पर वो ड्रैगन बीस्ट हुआ करते थे जो उन्हीं के ब्लड को पीकर जिंदा रहा करती थी। जो सुनकर अब जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि सच में इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो एल्डर निंग है वो मैगलाडोन को लेकर पूरी तरीके से पागल है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर निंग होता है वो लिन युआन जो होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि लिन युआन, जो क्रिएटर शब्द होता है उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि वो पर्सन किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता हो, लेकिन तुम्हें हमेशा एक चीज़ है वो याद रखनी होगी कि हर सभी बीइंग का जो एवोल्यूशन होता है वो उन्हें एक निश्चित रास्ता जो है उस तक लेकर जाता है, अगर कोई अपवाद ना हो। और अब इतना बोलकर जो एल्डर निंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं और याद रखना कि कल तुम्हें यहाँ पर एग्ज़ाम देने जल्दी आना है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना कुछ बताने के लिए। और अब उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एल्डर निंग जो होता है वो अपनी ग्रैंड डॉटर के पास में खड़ा होता है। जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है वो एल्डर निंग से बोलती है कि ग्रैंड पा फाइनली आप वापस आ गए, लिन युआन की सिचुएशन कैसी रही, क्या वो फेल हो गया?
जो सुनकर जो एल्डर निंग होता है वो उसे बोलता है कि कल तुम्हें खुद इस चीज़ के बारे में जो पता चल जाएगा। इसे अलग मैं चाहता हूँ कि जो सिटी लॉर्ड लिंग जियाओ है उसे तुम मेरा एक मैसेज भेजो और इसे अलग इस चीज़ को भी चेक वो करवा लेना कि क्या जो तुम्हारे ग्रैंडपा मैंग और जो ग्रैंडपा डू थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर निंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस बच्चे का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर इस बच्चे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है वो ना मिली तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होगा। लेकिन आखिर ये किस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी है उसे प्राप्त कर पाता है या फिर ये कहाँ तक पहुँच पाता है, ये कल इस खुद के ऊपर डिपेंड जो है वो करने वाला है। यहाँ पर कल इसे खुद की जो मंजिल है वो यहाँ पर खुद ही तय करनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो स्मार्ट होता है वो लिन से बोलता है कि लिन के अब हम लोग जो जियाओ की को देखने के लिए जाने वाले हैं। जो सुनकर लिन जो होता है वो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि वहाँ पर जाने से पहले एक बार हम लोग जो वो स्टार नेट को पहले लॉग आउट कर आ जाए। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन जो होता है उसे जियाओकी की कॉल जो है वो आने लगती है। जो देखा लिन जो होता है वो कॉल को उठाते हुए बोलता है कि हेलो जियाओकी, हम लोग जो है वो तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जियाओकी जो होती है वो लिन जो होता है उसे बोलती है कि बता क्या आप कुछ टाइम के लिए स्कूल के अंदर जो है वो आ सकते हो, क्योंकि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास को दे रही थी तो उस टाइम पर मुझे थोड़ी सी इंजरी आ गई। और अब चोट का नाम सुनते के साथ ही तो लिन जो होता है वो पागलों की तरह वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। और जो जियाओ की होती है उसे बोलता है कि जियाओ की बस तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं जल्दी से तुम्हारे स्कूल में पहुँचता हूँ। और अब इतना बोल कर लिन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर जो जियाओ की है वो इंजर्ड जो है वो कैसे हो सकती है। देखा जाए तो मैंने उनके स्कूल का जो टूर्नामेंट था उसे देखा था, उसके अंदर डायरेक्ट स्टूडेंटों के ऊपर अटैक करना अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली अटैक भी कर देता है तो जियाओ की जो है वो यहाँ पर उसके पास में डिफेंस टाइप बीस्ट है, जिसके कारण वो राइनो हॉर्न का इस्तेमाल करते हुए काउंटर अटैक कर खुद को बचा सकती है। लेकिन उसके बाद भी जियाओ की इंजर्ड हो गई। आखिर असल में वहाँ पर क्या हुआ होगा। और अब लिन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियाओ की जो होती है वो लिन को देखने के बाद में उससे बोलती है कि ओ तो ब्रदर फाइनली आप मुझे देखने के लिए यहाँ पर आ ही गए। जो सुनते के साथ ही लिन जो होता है वो जियाओकी को चेक करने लगता है और जियाओकी को चेक करते हुए उसे बोलता है कि जियाओकी मुझे जल्दी से ये बताओ कि तुम्हें कहाँ पर चोट आई है, मुझसे छुपाना मत। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमसे अपनी इंजरी को मत छुपाना। अगर तुम्हें ज़्यादा चोट जो है वो आई है तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्क मीट है वो खाना चाहिए, जिससे कि जो तुम्हारी रिकवरी है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो पाएगी। जो सुनते के साथ ही जियाओकी जो होती है वो अपने हाथ से जो बैंडेज होती है वो उतारने लगती है और बैंडेज उतारते हुए लिन जो होता है उसे दिखाते हुए बताती है कि देखो मुझे यहाँ पर चोट आई है। जिस टाइम पर मैं यहाँ पर राइनो हॉर्न की मदद से अपने अपोनेंट के साथ में फाइट कर रही थी तभी अचानक से एक उड़ता हुआ ज़मीन का जो टुकड़ा था वो मेरी तरफ आ गया और वो आकर यहाँ पर मेरे हाथ से टकरा गया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही लिन जो होता है वो काफ़ी फ़नी सा फेस जो है वो बना लेता है। फ़नी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुमने हमें ये दिखाने के लिए बुलाया था। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट भी फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पर आने में कुछ और देर जो है वो लेट हो गए होते तो शायद ही अपने आप ही हील हो जाती और हमें नज़र भी ना आती। और अब स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये इसका डिफेंस काउंटर अटैक स्टाइल है, उसके बाद भी इस तरीके से इसका इंजर्ड हो जाना ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार सच में इसका नसीब बेकार था। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद में जो लिन होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए पूछता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो लिन को बताती है कि जिस टाइम पर मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो ये मुझे देख रहा था और इसी ने यहाँ पर जो हॉस्पिटल के टीचर थे उन्हें कॉल कर बुलाया था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए लिन जो होता है उससे बोलता है कि ओरिजिनली मैं यहाँ पर जो जीजियांग सिटी है उसके अंदर किसी को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक ऐसा भी क्रिएटर है जो कि यहाँ पर जो राइनो हॉर्न आयरन ऑक्स है उसे इस तरीके से कल्टीवेट करा सकता है। इसीलिए मैं वहाँ यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए जो है वो रुक गया कि आखिर वो क्रिएटर जो है वो किस चीज़ के केपेबल है। जो सुनते के साथ ही अब लिन जो होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस चीज़ को देखना चाहता है कि मैं किस चीज़ के केपेबल हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो राइनो हॉर्न जो है वो जियाओकी को दिया था उसके कारण मेरी एबिलिटी जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। और अब इतना जो सोचते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है वो लिन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो राइनो हॉर्न था उसे कल्टीवेट कराने में तुम्हें कितना टाइम लगा था। जो सुनते के साथ ही लिन उसे बोलता है कि 7 महीने नहीं 8 महीने लगे थे। और अब लिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो अपने आप ही गिनती करने लगता है और गिनती करते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर राइनो हॉर्न के घर तक के आने का जो टाइम है उसे भी जोड़ा जाए तो टोटल सारा मिलाकर 7 घंटे का टाइम जो वो लगा था। और स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है वो उदास हो जाता है। उदास होते हुए बोलता है कि डैमिट में फिर से हार गया। जो सुनकर अब लिन को भी कुछ समझ में नहीं आता। और तभी वो बंदा जो होता है वो लिन जो होता है उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मैं उस राइनो हॉर्न को कल्टीवेट जो करा रहा होता तो मुझे भी इस चीज़ में 2 साल लग जाते। जो सुनते के साथ लिन भी हैरान रह जाता है। तभी लिन अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर हम दोनों की जो इमेजिनेशन है वो इतनी ज़्यादा अलग क्यों है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी लॉर्ड की जो ऑफिस बिल्डिंग होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड जो एल्डर रिंग है उन्हें एक जो लेटर है वो सेंड किया है। और इससे अलग मैं सिटी लॉर्ड आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एल्डर मैंग और जो एल्डर डू है वो दोनों जा चुके हैं, क्या आप उनसे मिलने के लिए जाना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही जो लिंग जियाओ होती है वो उसे बोलती है कि क्या मैंने अपनी जगह यहाँ पर जो ओल्ड डीन था उसे मिलने के लिए चाहे वो नहीं भेज दिया था। वैसे भी देखा जाए तो इस बार वे लोग जो है वो अपनी ट्रिप को यहाँ पर पब्लिकली जो है वो अनाउंस नहीं करना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंग जियाओ जो होती है वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है उसे बोलती है कि ठीक है, जल्दी से जो ऑर्डर है उसे जारी करोगे, जितने भी डायमेंशनल रिफ्ट है वहाँ पर जितने भी गार्ड है उन सभी की संख्या जो है वो डबल कर दी जाए और ये सारा काम जो है वो 2 महीनों के अंदर निपट जाना चाहिए। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिंग जियाओ जो होती है उसे बोलता है सिटी लॉर्ड, जैसा कि आप जानती होगी जल्दी ही जो रेड एंस 100 सिलेक्शन है वो आने वाला है, तो क्या ऐसे में हमें जो बाऊ हुई ना 100 सिलेक्शन है उसे यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिंग जियाओ होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो हमारे पास में 20 कैंडिडेट थे, लेकिन उनमें से 5 ही कंफर्म जो है वो हो पाए, तो क्या ऐसे में हमें सच में जो 24 कैंडिडेट है उनके ऊपर फोकस करना भी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियाओ होती है उसका ध्यान जो होता है वो जियाओ की के पैनल के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है कि एक राइनो हॉर्न जिसके पास में सेक्रीफाइस और पेन एब्जॉर्प्शन स्किल है। और अब इतना सोचकर लिंग जियाओ जो होती है वो जियाओ की का जो पेपर होता है उसे वहाँ पर जो वो ओल्ड मैन होता है उसे देते हुए बोलते हैं कि इस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट का जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसके ऊपर नज़र रखो, उसी के साथ में इसे सीड कैंडिडेट इम के अंदर यहाँ पर जल्दी से डाल दो। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो लिंग जियाओ जो होती है उससे बोलता है, लेकिन देखा जाए तो ये केवल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे ऑब्जर्व करने के लिए इसे एक और साल जो है वो देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिंग जियाओ जो होती है वो बोलती है कि नहीं, हमारे पास में बिल्कुल भी इस समय जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो 32 ग्रेट सिटी है उनकी बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारी फेडरेशन जीजियांग सिटी है उसकी यहाँ पर अगर इकोनॉमी में बात की जाए तो उसकी रैंक जो है वो 5 भी आती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे केवल टोटल 3 सिटीजन भी यहाँ पर जो 100 रेसिडेंट्स है उसके अंदर अपनी जो जगह है वो नहीं बना पाए। तो इसीलिए इस टाइम पर हमारी जो जीजियांग सिटी है वो अपने डेवलपमेंट के बोटलनेक पर जो है वो पहुंच चुकी है। अगर यहाँ पर 2 सालों तक और ऐसे ही चलता रहा तो तुम खुद भी जानते हो कि क्या होगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी ओके बोल देता है, अपने मन में सोचता है कि सच में जो सिटी लॉर्ड है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है वो हो चुकी है, जैसा कि एक सिटी लॉर्ड से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज से 2 साल पहले हमारे पास में एक राइजिंग स्टार जो है वो हुआ करता था, जिसने कि इस 100 चाइल्ड्स के अंदर अपनी जो जगह थी वो बना ली थी, लेकिन 2 साल पहले उसने अपना नाम वापस ले लिया और वो पूरी तरीके से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि उस बच्चे के साथ में क्या हुआ, लेकिन अगर काश वो आज हमारे पास में होता तो जो हमारी सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ऐसी ना होती। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से लिनिवान जो होता है उसके ऊपर जो वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो बंदा जो होता है वो लिनिवान से बोलता है कि असल में यहाँ पर मेरे आने के 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ। जो सुनकर लिनिवान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम किसी को ढूंढने आए हो, क्या वो स्कूल के अंदर कोई टीचर है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लिनिवान जो होता है उसे बोलता है कि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर टीचर जो है वो बना होगा, क्योंकि अगर उसके टीचर बनने की इच्छा होती तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए टीचर बनना कोई भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टीचरों को नीची नज़रों से देख रहा है। जो सुनते के साथ ही लिनिवान भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अरे तुम बस ज़्यादा सोच रही हो। और लिनिवान के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लिनिवान जो होता है उसे बताता है कि उससे अलग मैं यहाँ पर एक और पर्सन जो है उसे देखने आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ की होती है वो उसे बोलती है कि क्या वो भी कोई तुम्हारा दूसरा पुराना दोस्त है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बताता है कि नहीं, वो एक सिंगर है, मेरे सपनों की सिंगर, जिसे जो कि इस अशांति की दुनिया के अंदर एक शांति की लाइट है। जो सुनते के साथ ही लिनिवान जो होता है वो बोलता है कि क्या वो ऑनलाइन सिंगर है। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी स्टूडेंट है जो कि ऑनलाइन स्ट्रीम जो है वो करती है, तो क्या तुम मुझे उस सिंगर का जो नाम है वो बता सकते हो। ऐसा हो सकता है कि शायद क्या पता मैं उसे जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बताता है कि उसका नाम जो है वो चिमी है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ की होती है वो बोलती है कि नहीं, इस स्कूल की लड़की तो हमारे स्कूल के अंदर नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिनिवान फनी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं होता कि लोग चिमी नाम की स्ट्रीम को भी देखते हैं। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिनिवान जो होता है उसे बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसका क्या होगा जब इसे पता चलेगा कि जो चिमी है वो एक बर्ड है। और अब लिनिवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो चलो ठीक है, तुम लोगों से बातें कर काफ़ी मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जो सुनकर लिनिवान भी उसे बाय बोल देता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में अगर इस बंदे की बात की जाए तो इसके अंदर क्रिएटर बनने का एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। अगर कल्टीवेशन के जो आइडिया है उनकी बात की जाए तो इसीलिए इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टाव है उसके लिए जो मून एम्प्रेस है उसका डिसाइबल बनना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किसी को कॉल करता है और किसी को कॉल करते हुए बताता है कि अच्छे साइन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लुओसी है वो जीजियांग सिटी के अंदर भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका ट्रॉमा है वो जल्दी से हील जो है वो नहीं होने वाला। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओकी के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनीवान जो होता है उसे बोलती है कि ब्रदर आखिर तुम मेरे लिए जो सिस्टर इन लॉ है वो कब ढूंढने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम अचानक से ऐसा सवाल जो है वो क्यों करने लगी। अरे हाँ मुझे याद आया, यिन ने तुम्हें ये देने के लिए बोला था। जो सुनकर जो जियाओकी होती है वो बोलती है कि ये क्या है। जो सुनकर लिनीवान जो होता है वो उसे बताता है कि ये यिन का ऑटोग्राफ है। उसे लगता है कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल जो है वो होने वाला है। और इतना बोलकर लिनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी इसे इस बारे में नहीं बता सकता कि ये चिमी को बिलोंग करता है, जिसके बारे में वो बंदा जो है वो अभी यहाँ पर बातें कर रहा था। और अब लिनीवान की इस बात को सुनते के साथ ही जोजियाओ की होती है वो भी उस लेटर को ले लेती है। उस लेटर को लेते हुए बोलती है कि सच में ये तो पक्का एक ट्रेजर होगा। लेकिन ब्रदर मैं आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप जो जीजियांग सिटी है उसके अंदर क्या कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको कॉल किया आप अचानक से यहाँ पर आ गए। क्या इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो सप्लाई है वो बाय करने आए थे। जो सुनते के साथ ही जो लिनीवान होता है वो उसे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं जो क्रिएटर का एग्ज़ाम है वो देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ के हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप इसी साल क्रिएटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है वो की है और मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। चलो वहाँ पर रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर चल खाना खाते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। और अब लिनीवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ की होती है वो लिनीवान से बोलती है कि अरे मैं तो ऑलमोस्ट डिनर के बारे में भूल ही गई थी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो होटल के अंदर आकर खाना जो होते हैं वो खाने लगते हैं। और लिनीवान जो होता है वो जियाओ से बोलता है कि ठीक है तो बताओ तुम्हारा जो राइनो होन है वो कैसा कर रहा है। और इससे अलग मैं तुमसे पूछना चाहता था कि अपना जो अगला स्पिरिचुअल क्रिएचर है उसे तुम किस डायरेक्शन की तरफ फोकस जो है वो करना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो लिनीवान जो होता है उसे बताते हैं कि वो काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिससे कि मुझे सोचकर ही गुस्सा जो है वो आ जाता है। जो मेरी क्लासमेट है उन्होंने मुझे एक निकनेम जो है वो दिया है, वो मुझे बिग आयरन ऑक्स जो है वो कहकर बुलाती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आखिर कोई इस प्रकार का निकनेम जो है वो कैसे दे सकता है। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि हाँ सही कहा। और इतना बोलकर लिनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर तो आयरन बकेट जो है वो आया था। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट भी लिनीवान से बोलता है कि ये मेरे वाले से बस थोड़ा सा ही इम्प्रेसिव है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो आयरन ऑक्स प्रिंसेस जो है वो आया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियाओ की जो होती है वो खुश होते हुए लिनीवान जो होता है उसे बोलती है कि सच में वो फिश जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। देखा जाए तो पहले हम लोग जो है वो फिश का जो सूप था उसे केवल नए साल पर ही पिया करते थे। जो सुनते के साथ ही अब लिनीवान जो होता है वो जियाओ की जो होती है उसे बोलता है कि अब हमारी सिचुएशन जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर जो है वो हो चुकी है, इसीलिए मैंने तुम्हें जो पैसा भेजा था तुम्हें उसे यूज करना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा यहाँ पर जो कंजूस है वो बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलकर लिनीवान जो होता है वो अपने मोबाइल को निकाल लेता है। जियाओकी से बोलता है कि अगर तुम अपने जो राइनो होन है उसका जो डिफेंस और जो डिस्ट्रक्टिव पावर है उसे बढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें उसे अलग अलग प्रकार के जो मेटल है वो खिलाने होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ पैसा जो है वो सेंड कर रहा हूँ ताकि तुम इन चीज़ों को बाय जो है वो कर सको। इसे अलग घर पर जाने के बाद में मैं तुम्हारे पास में सिल्वर ग्रेड के जो ब्लू रेडियस है उनके कुछ प्लॉट जो है वो भेज दूंगा, तुम्हें इन्हें यूज करने में बिल्कुल भी कंजूस जो है वो मत बनना। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास में सिल्वर ग्रेड के ब्लू रेडियस भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि हमारी शॉप की जो इन्वेंट्री है वो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ की का ध्यान जो होता है वो लिनीवान के द्वारा भेजे गए पैसों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे है, क्या सच में हमारी फैमिली रिच हो चुकी है। जो सुनकर लिनीवान बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ की जो होती है वो लिनीवान के हाथ को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुमने यहाँ पर मुझसे मेरे जो स्पिरिचुअल क्रिएचर है उसके बारे में पूछा था, तो चलो मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ की जो होती है वो लिनीवान को एक शॉप जो होता है उसके सामने जो है वो लेकर आ जाती है, जहाँ पर आकर लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये यहाँ पर जो जीजियांग सिटी है उसकी सबसे ज़्यादा फेमस ऑक्शन हाउस है। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो लिनीवान जो होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल देखा जाए तो मैं बहुत लंबे टाइम से इसके अंदर जो है वो जाना चाहती थी, लेकिन इसके अंदर का जो प्राइस था उसे देखकर ही मेरे पैर जो है वो काँप जाते थे, जिसके कारण मैं इसके अंदर कभी भी ना ही जा पाई, लेकिन अब मैं फाइनली इसके अंदर जा सकती हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब लिनी वान जो होता है वो वहाँ पर अपना जो कार्ड होता है उसे स्कैन करते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये बात है वो बिल्कुल सच है, और अगर मैं यहाँ पर जियाओकी के लिए एक सूटेबल क्रिएचर जो है वो लेना चाहता हूँ तो उसके लिए ट्रेजर गॉड पवेलियन जो है वो काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। यहाँ पर इसके लिए एक सूटेबल क्रिएचर जो है वो मिल सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो उस ट्रेजर पवेलियन के अंदर जो है वो आ जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद में लिनी वान जो होता है वो बोलता है कि अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो केवल फर्स्ट फ्लोर पर ही विजिट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कल क्रिएटर का जो एग्ज़ाम है उसे पास जो है वो कर लेता हूँ तो उसके बाद में हम लोग इसके हर एक फ्लोर पर जो है वो जा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो लिनी वान जो होता है उसे बोलती है कि देखा जाए तो मेरे लिए तो फर्स्ट फ्लोर ही इनफ है, मैं यहाँ पर इस मोमेंट को एंजॉय जो है वो करना चाहती हूँ। और अब इतना बोलकर जियाओ की जो होती है वो एक क्रिएचर के पास में आकर बताती है कि ब्रदर एक बार जरा इससे तो देखो, ये लिटिल फॉक्स जो है वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। जो सुनकर लिनीवान जो होता है वो उसे बताता है कि ये फॉक्स नहीं है बल्कि ये ट्विन टेल फेरेट है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रेयर क्रिएचर होता है और ये पावर टाइप आइस स्पिरिचुअल क्रिएचर है जो कि तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। जो सुनकर जियाओ की जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी वो फॉक्स जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उस फॉक्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये फॉक्स की जो टेल है वो यहाँ पर मेरी जितनी क्यूट है वो नहीं है, देखा जाए तो मैं इससे ज़्यादा क्यूट हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए लिनीवान जो होता है उससे पूछती है कि ब्रदर इस फेरेट का प्राइस जो है वो कितना है। जो सुनकर लिनीवान बोलता है कि मुझे चेक करने दो, इसका प्राइस जो है वो 1100 या कोयन है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ की जो होती है वो उदास होते हुए जो फेरट होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि देखा जाए तो हम एक ही रूम के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों की जो दुनिया है वो पूरी तरह से अलग है। जो सुनते के साथ ही अब लिनीवान जो होता है वो भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर रोने लगता है। रोते हुए अपने मन में सोचता है कि जियाओ कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी पावर को बहुत ही लेट अवेकन किया है, नहीं तो मैं इसे तुम्हें ज़रूर बाय करा कर देता। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनीवान होता है उसका ध्यान जो होता है वो एक बंदे के ऊपर जाता है जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे के पास में कुछ एग जैसी जो चीज़ें होती है वो रखी होती है, जिसे देखने के बाद में लिनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये ककून, एक मिनट मुझे ये मत कहना कि ये ब्लू मार्फो ककून है। अगर जो ये ककून है ये सक्सेसफुली इवॉल्व जो है वो कर जाते हैं तो उसके बाद में ये इंसेक्ट स्पिरिचुअल क्रिएचर जो है वो बन सकते हैं, जो कि 10 सबसे खूबसूरत स्पिरिचुअल क्रिएचरों में से एक होते हैं, जिसे कि ब्लू गॉडेस बटरफ्लाई जो है वो कहा जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि ये ककून जो है वो कोई नॉर्मल ककून नहीं है, बल्कि ये बस एक पीयरलेस ट्रेजर है। और अब लिनीवान के इतना सोचते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिनीवान के पास में जो है वो आ जाता है। लिनीवान के पास में आते हुए बोलता है कि लिनीवान एक मिनट, क्या ये ब्लू गॉडेस बटरफ्लाई के ककून है, जो कि यहाँ पर जो 10 सबसे ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल क्रिएचर है उसके अंदर 6th रैंक पर आते हैं। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बताता है कि ये ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई ककून है, जो कि इवॉल्व होकर ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई के अंदर बनते हैं, लेकिन अगर उसे यहाँ पर तुम ब्लू गॉडेस बटरफ्लाई के अंदर इवॉल्व जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप और प्रोसेस की ज़रूरत होती है। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हारे यहाँ पर रहते हुए उसे ब्लू गॉडेस बटरफ्लाई के अंदर इवॉल्व करना कोई बड़ी बात है वो नहीं होने वाली, तो क्या तुम जो जियाओ की है उसे एक ब्लू गॉडेस बटरफ्लाई जो है वो गिफ्ट करना नहीं चाहोगे। जो सुनकर लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर जो ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई है उसका जो साइलेंस स्कल पाउडर होता है उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जो ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई होती है उसके यहाँ पर जो साइलेंस स्कल पाउडर होता है, अगर उसे एक बार तुम किसी भी स्पेशल क्रिएचर के ऊपर जो है वो गिरा देते हो तो वो अपनी किसी भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोल कर लिनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन अगर देखा जाए तो जो बटरफ्लाई टाइप स्पिरिचुअल क्रिएचर है उसके 90% बटरफ्लाई स्पिरिचुअल क्रिएचर जो थे वो जिस टाइम पर स्पिरिचुअल एनर्जी इस वर्ल्ड के अंदर आई थी उस टाइम पर पूरी तरीके से विलुप्त जो है वो हो गए थे, और केवल 10% ही बटरफ्लाई टाइप स्पिरिचुअल क्रिएचर जो है वो बचे थे, जिसके कारण इनका यहाँ पर मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर जो है वो हो जाता है। और इतने ज़्यादा रेयर होने के बाद में भी इस पर्सन ने यहाँ पर उसके टोटल 4 ककून जो है वो ढूंढ लिए। और अब लिनीवान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत जो होती है वो एक लड़की के साथ में जो है वो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता कि जो ट्रेजर पवेलियन है उसने ऐसे भद्दे इंसान को भी यहाँ पर सामान बेचने की जो अनुमति है वो दी है। जरा एक बार इस इंसान के जो कपड़े हैं उनकी हालत को तो देखो, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कपड़े पहने हुए जो इंसान है उसके पास में अच्छी चीज़ें जो है वो कैसे हो सकती है। और अब उस औरत की इस बात को सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर उस औरत की तरफ जो है वो देखने लगता है। अपने मन में सोचता है कि क्या फर्स्ट फ्लोर के अंदर आने के लिए भी यहाँ पर जो ड्रेस कोड है उसकी ज़रूरत है। देखा जाए तो इस औरत को उस बंदे से जो है वो कुछ भी नहीं खरीदना, तो फिर आखिर उसने क्या पहना है, इसे इस चीज़ की क्या चिंता है। सच में यकीन नहीं होता कि यहाँ पर भी इस प्रकार के जो भी लोग हैं वो आते हैं। और अब लिनीवान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर आप लोग जो है वो बटरफ्लाई ककून को बाय जो है वो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मुझे 120 या कोइन जो है वो देने होंगे, जिसके बाद में ये चारों के चारों ककून जो है वो आपके हो जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो परेशान होते हुए बोलता है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मुझसे पहले ही यहाँ पर कोई इसे खरीद लेगा। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई के जो ककून है उन्हें यहाँ पर केवल 120 हु या कोइन के अंदर सेल कर रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत है वो नहीं होगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस पर जो है वो इन्हें सेल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर आपस में बातें जो है वो करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर ये ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई है तो इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा हाई जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये इन ककूनों को यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो है वो रख कर बेच रहा है। और जो सेलर है वो इस चीज़ की गारंटी भी जो है वो नहीं दे रहा कि आखिर अंदर क्या है, तो इसके कारण इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो औरत जो होती है वो उस बंदे के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि आखिर जो बटरफ्लाई का ककून है उन्हें कब से जो ट्रेजर है वो माना जाने लगा और कब से उन्हें इस तरीके से ट्रेजर पवेलियन के अंदर डिस्प्ले जो है वो किया जाने लगा। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में जो छोटी सी लड़की होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो दूसरी ककून की शॉप है वहाँ पर अगर एक ककून के प्राइस की बात की जाए तो वो केवल 50,000 फेडरेशन कॉइन होता है, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक ककून का जो प्राइस है वो टोटल 30 हो या कॉइन जो है वो मांग रहे हो। यकीन नहीं होता कि तुम एक कॉपर टीयर का जो स्पिरिचुअल क्रिएचर है उसे इतने ज़्यादा हाई प्राइस में जो है वो बेचना चाहते हो। ऐसा लगता है कि तुम तो यहाँ पर डायरेक्ट ही उड़ने के जो सपने हैं वो देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर बटरफ्लाई का कौन की बात की जाए तो वो हिडन प्लैनेट जाइंट ट्री के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, जहाँ पर की जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लेकिन इस पर्सन को जरा एक बार देखो तो क्या सच में इसने इन्हें वहाँ से प्राप्त जो है वो किया होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो ये बंदा जो है वो पूरी तरीके से फ्रॉड लग रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें जो सिक्योरिटी है उन्हें फ़ोन करके बुला लेना चाहिए ताकि वे इस बंदे को यहाँ से उठाकर जो है वो बाहर फेंक सके। इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरीके से फ्रॉड करने की। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो सियाव की होती है वो बिलिन ईवान जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब उनके इतना बोलते ही जो लिनीवान होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं चारों के चारों जो ककून है उन्हें खरीदने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो औरत जो होती है वो इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाती है। और तभी वो औरत जो होती है वो लिनीवान जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि यंग मैन, क्या तुमने नहीं सुना अभी अभी मैंने यहाँ पर क्या कहा था? ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से फेक है और ये यहाँ पर फेक ककून जो है वो बेच रहा है। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो उस औरत से बोलता है कि अगर तुम ट्रेजर पवेलियन के अंदर कुछ भी सेल जो है वो करना चाहती हो तो उसे पहले ही बहुत अच्छे तरीके से चेक जो है वो किया जाता है। यहाँ पर कोई भी रीजन जो है वो नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर फेक सामान को लेकर आ सके। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो सीधे उस बंदे के पास में जो है वो आ जाता है और उस बंदे के पास में आते हुए उसे बोलता है कि माय फ्रेंड, मुझे आपके ऊपर यकीन है इसीलिए मैं आपके साथ में ये डील जो है वो करना चाहता हूँ। और अब लिनीवान की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी लिनीवान की तरफ जो है वो देखने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो बंदा सीधे उठकर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर लिनीवान जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। जिसके बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो ये यहाँ पर जो बेइज्जती थी उसे नहीं झेल पाया जिसके कारण अभी यहाँ से जा रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो शुरू में ही कहा था कि ये पर्सन जो है वो फेक है। और तभी वो बंदा जो होता है वो लिनीवान जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम सिंसियर हो तो कल सेम इसी टाइम पर ये जो है वो यहाँ पर ज़रूर आना, मैं तुम्हें इस चीज़ को प्रूफ जो है वो कर दूंगा कि इनका कौन को मैंने जो डीप एंडलेस फॉरेस्ट है उसके अंदर से ही प्राप्त जो है वो किए थे। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो लिनीवान के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनकर लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। जियाओ की जो होती है वो लिनीवान से बोलती है कि सच में आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था, मैं उम्मीद करती हूँ कि कल तुम अपना बेस्ट दोगे। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, अपने भाई के ऊपर बस यकीन करो। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ हम उसी औरत को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि हम लोग जो है वो लो प्राइस पर उसे लेने वाले थे, लेकिन इस ब्रैट ने यहाँ पर हमारा पूरा प्लान जो है वो बर्बाद कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो उसकी डॉटर होती है वो उसे बोलती है कि मॉम, आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे तो बस कुछ ककून थे। जैसे ही मैं कल क्रिएटर का जो एग्ज़ाम है उसे पास है वो कर लूँगी तो उसके बाद में हम लोग जो किसी दूसरे से जो गिफ्ट है वो बाय कर लेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि लिनीवान जो होता है वो जो बाय ले रहा होता है। जो देखकर स्मार्ट जो होता है वो लिनीवान से बोलता है कि लिनीवान, क्या रात तुम सही से नहीं सो पाए? जो उसने कल लिनीवान उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं रात भर ककून के बारे में ही सोच रहा था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो औरत जो होती है वो भी वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि लिनीवान को देखते हुए बोलती है कि आखिर किसने ही सोचा था कि ये लिटिल बेवकूफ़ भी यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो देने के लिए आया होगा। इस बार अगर जो क्रिएटर एग्ज़ाम है उसकी यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी है उसकी बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है वो कर दी गई है। केवल जो क्रिएटर फैमिली है जिनकी की फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डीप है वही इसे हैंडल कर पाएगी, इसके जैसा नोबडी जो है वो कभी भी इसे पास जो है वो नहीं कर सकता।
और अब उस औरत के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसकी जो डॉटर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि मैंने बहुत सारे जो प्रीसियस स्पिरिचुअल मटेरियल है उन्हें तैयार जो है वो कर लिया है, चाहे जो डिफिकल्टी है वो कितनी भी ज़्यादा हार्ड जो है वो क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी इस बार ये मुझे क्रिएटर बनने से जो है वो नहीं रोक पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने सामने रखा हुआ जो बॉक्स होता है उसके ऊपर से जो कपड़ा होता है वो हटा देती है, और कपड़ा हटाते हुए बोलती है कि चलो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो आखिर कौन सा स्पिरिचुअल क्रिएचर है जिसके लिए ये होनर की बात होने वाली है कि वो मेरे हाथों से यहाँ पर प्रमोट होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डन रिंग होता है वो अनाउंस करते हुए सभी लोग जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार फिर से सभी जो कैंडिडेट है उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोगों के पास में खुद का एक प्राइवेट रूम चाहिए वो होने वाला है, जहाँ पर कि आप अपने जो स्पिरिचुअल क्रिएचर है उसे कल्टिवेट कराओगे और आपको कोई भी डिस्टर्ब चाहिए वो नहीं करेगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो अपना बेस्ट दोगे। जो संगाली निवान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, इस तरीके से यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लमें जो है वो बच जाएगी, क्योंकि मैं अभी भी अपनी जो एबिलिटी है उसे एक्सपोज जो है वो करना नहीं चाहता। और अब लिनीवान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।